जय माँ काली व्यूअर्स। तो आज जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है व्हाट चेंजेस आर गोना कम इन योर लाइफ आफ्टर दिस न्यू मून। सो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, रिलेशनशिप में है किसी या फिर नो कांटेक्ट में भी है, सभी के लिए। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपसे जितनी रेजोनेट करेगी आप उतनी लेना। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम करने वाले हैं रोमांस एंड लव ऑरेकल से। गाइडेंस लेंगे पहले 6 कार्ड्स और फिर उनको हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड्स से। और उसके बाद हम कुछ लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए, माँ काली का नाम लेके स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। माँ काली प्लीज 6 cards for my viewers collective. What changes going to come in their love life, in their relationship after this full moon? 6 cards please for their guidance. Thank you. चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। थैंक यू। Okay, first card is imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. Okay. Second card is sweet gesture. And an expected act of affection will remind you just how cherished you are. कोई ना कोई स्वीट जेस्चर आपके लिए आपके पार्टनर कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, मुझे दिख रहा है। चलिए आगे और देखते हैं। बाउंड्रीज। Saying no from love protects your peace and keeps your heart sacred. Okay. Romantic dreams. हो सकता है आपको कुछ रोमांटिक ड्रीम्स आ रहे हो, आपको या आपके पार्टनर को। योर हार्ट इज ड्रीमिंग ऑफ लव, द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू एवरी विश। यूनिवर्स आपकी रोमांटिक विशेस को सुन रहा है मेरे व्यूअर्स। इस कार्ड से ये पता चल रहा है। वाओ, सैक्रेड यूनियन, कितना प्यारा कार्ड आया है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लोग एक सोलमेट जर्नी में हैं। डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हैं। सो दिस कनेक्शन इज ब्लेस्ड, नर्चर इट विद ऑनेस्टी, टेंडरनेस एंड केयर। बहुत प्यारा कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी। लव इज नॉट अ फिनिश लाइन बट अ वाइंडिंग पाथ, एवरी detour carries wisdom. ओके, जर्नी हो सकता है या तो आप ट्रैवल करें या आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। और ये देखिए रोजेस का कैसे कारपेट बिछा रखा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कोई बहुत रोमांटिक जेस्चर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सेकंड कार्ड भी आया है, स्वीट जेस्चर्स। सो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आई थिंक प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी टाइम हो गया हो, तो वो आपको कोई ना कोई स्वीट जेस्चर देना चाहते हो ताकि वो दोबारा रीयूनियन कर सकें। तो क्योंकि यहाँ यूनियन का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका यूनियन होना पक्का है। मतलब मुझे जो दिख रहा है ये आपको पक्की तरीके से आपका यूनियन होने वाला है अपने सोलमेट से। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, मैं क्या बोल रही थी, सोलमेट। मैंने क्या बोला था कि सोलमेट्स हैं यहाँ जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं। देयर इज अ सोल हु मिरर्स योर डेप्थ एंड मीट्स यू वेयर यू आर। डेफिनेटली आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं मेरे व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। ओके, पहले कार्ड से स्टार्ट करेंगे, इम्परफेक्शंस से। देखते हैं कि क्या इम्परफेक्शंस आपके रिलेशनशिप में थे और क्या कहना चाह रही हैं माँ काली इम्परफेक्शंस को लेकर। वैसे इस पे जो मैसेज लिखा है वो ये है कि लव इज़ अ ब्यूटीफुल मैस, इम्प्रेस इट्स परफेक्शंस। हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, और हमें उन इम्परफेक्शंस पर वर्क करना होता है, चाहे वो आप में हो चाहे आपके पार्टनर में हो।
आपको भी अपने ऊपर काम करना होता है, साइड बाय साइड आपको अपने पार्टनर को भी उस तरीके से सपोर्ट करना है कि वो अपने इम्परफेक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ और उन पे वर्क कर पाएँ। ये आपका ही सपोर्ट होता है जो कि उनको ये दिखाता है कि वो किस तरह से इस रिलेशनशिप को नेविगेट कर सकते हैं। अभी कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अ, अरे ये तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट ही चाहिए, इसी तरीके से चाहिए। देखिए कभी-कभार क्या होता है ना, आपके पार्टनर को पता नहीं होता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्चुअली रिलेशनशिप में। तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको अपनी बाउंड्रीज़, जो कि यहाँ कार्ड आया है, बाउंड्रीज़, अपनी एक्सपेक्टेशंस वो सामने वाले को क्लियर करके चलनी चाहिए। कहीं न कहीं हम लोग भी वो चीज़ क्लियर नहीं करते हैं सामने वाले को, इसीलिए वो भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कहीं न कहीं। और वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं तो वो हमको पसंद नहीं आती है। तो बेटर कम्युनिकेशन होना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ बात सबसे पहले कम्युनिकेशन की ही होती है, कम्युनिकेशन अगर आपका सही है तो। चलिए देखते हैं इम्परफेक्शंस को लेकर माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एज गैप हो या कुछ मतलब कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। फाइनेंशियल गैप, एजुकेशन गैप, एज का गैप, किसी भी तरह का गैप हो सकता है, या आप लोग काफ़ी अलग-अलग कम्युनिटी से आते हैं, या आपके जो वैल्यू सिस्टम है वो काफ़ी अलग हैं। वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हो, आप काफ़ी एक मॉडर्न लिबरल फैमिली से आते हो। तो किसी भी तरह का गैप हो सकता है आप लोगों के लाइफ, आप लोगों की फैमिलीज़ के बीच में, आपके अपब्रिंगिंग में। ठीक है, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये चैनल हो रहा। चलिए तो एक और कार्ड लेते हैं इम्परफेक्शंस के लिए, और क्या है। Kali, please one more card for imperfections. Okay, this is gonna come. King of Swords. Okay. Think things through all perspectives. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे आई थिंक अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए दिख रहे हैं इस कार्ड से, मुझे ये लग रहा है। उनको पता है कि आप लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, पर वो कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस को वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं अपने माइंड में लॉजिकली, कि वो किस तरीके से इन डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं आप लोगों के बीच में जो भी गैप्स हैं जो कि मैंने बताए आपको। उस तरह के गैप्स को वो किस तरीके से ओवरकम करेंगे और वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ है। तो वो उस चीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे। न्यू मून के बाद उनके अंदर ये गहरा बदलाव आने वाला है, क्योंकि ये पहला फर्स्ट कार्ड है। तो डेफिनेटली न्यू मून में उनकी जो एनर्जीज हैं वो यही है कि वो ये सोचते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि वो क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि ताकि ये जो इस तरह के गैप्स हैं ना, ये अफेक्ट ना करें आपके रिलेशनशिप को। ओके, एक और कार्ड आना चाह रहा है, देखिए, किंग ऑफ कप्स। यू आर ऑन योर पर्सनस माइंड। इस इन तीनों कार्ड से मुझे ये दिख रहा है, यू आर ऑन योर पर्सनस माइंड। दे आर ट्राइंग टू बी लॉजिकल विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, but at the same time they are very emotional also for you. And with this 6 of cups, they are highly emotional for you, but they are trying to ओवरकम, मतलब शायद हो सकता है पुराने पास्ट में जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इमोशनल काफ़ी थे आपको लेकर, इस वजह से उन्होंने शायद कुछ रायता बिखेरा हो पास्ट में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब वो गलती नहीं दोहराना चाहते कि वो अपने इमोशंस में आकर कुछ गलत करें, कुछ गलत एक्शन लें। तो अब वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और मतलब दोनों ही एनर्जीज का बैलेंस है मेरे हिसाब से, मैं जो देख रही हूँ। ठीक है, तो वो लॉजिकली भी सोच रहे हैं एज वेल एज उनके अंदर इमोशंस भी हैं आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ इमोशंस से भी सॉल्व नहीं होती है, ये आपको पता है।
हमें इमोशंस और लॉजिक दोनों का ही प्रयोग करना होता है रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने के लिए अपनी रियल लाइफ में। दिमाग में आप कितने भी इमोशंस फीलिंग्स लेके बैठे रहें किसी के लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली नहीं ला रहे हैं रियल वर्ल्ड में, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। तो इसीलिए आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि उनको कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना पड़ेगा, बट ही हैज़ टू बी वेरी माइंडफुल एंड लॉजिकल इन टेकिंग दैट एक्शन, क्योंकि पहले शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ किया है आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या किया है ऐसा इन्होंने आपके साथ कि ये इतना लॉजिकल अब सोच रहे हैं, इतना माइंडफुल हो गए हैं। ओके, ओ माय गॉड, ये 2 कार्ड आए हैं, डेविल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। ही वाज़ इन हिज़ ही और शी वाज़ इन हिज़ और हर डेविल एनर्जी। उन्होंने किसी ऑब्सेशन, अपने कोई एडिक्शन के चलते हुए, अपने कोई टॉक्सिक अटैचमेंट के चलते हुए आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है और एक बहुत बुरी एंडिंग दी। आई एम सो सॉरी व्यूअर्स, दिस इज़ रियली बैड। जब भी वो इतना सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, तो ये तो बात सही है, उनको सोचना चाहिए कि वो कैसे अपनी गलती सुधारें, क्योंकि उन्होंने गलती तो काफ़ी बुरी वाली की हुई है जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। चलिए चलते हैं स्वीट जेस्चर की तरफ, अब देखते हैं कि क्या ऐसा करना चाह रहे हैं वो आपके लिए। क्या क्या सोचा है आपने मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या स्वीट जेस्चर आप देना चाह रहे हैं? मुझे कार्ड्स दीजिए। थैंक यू माँ काली। कम्युनिकेशन, कुछ बोलना चाहते हैं आपको, हो सकता है कुछ रोमांटिक बातें आपसे करना चाहते हो, प्यार भरी बातें जिनमें वो अपनी फीलिंग्स का ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें आपसे। तो मुझे यही लग रहा है वो शायद ऑनेस्टली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस बार, क्योंकि पहले वो शायद इस एनर्जी में थे तो उन्होंने आपको सही तरीके से नहीं बताया कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनकी कितनी रियल फीलिंग्स हैं आपको लेकर। किसी मैनिपुलेशन के चक्कर में आई थिंक उन्होंने ये सब किया होगा। तमाम चीज़ें होती हैं रिश्ते को बिगाड़ने की। तो देखते हैं क्या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ओके, प्लीज़ एक और कार्ड, क्या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? वैसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, किंग ऑफ कप्स आने से रुका नहीं, वो तुरंत आके निकला है शुरुआत में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वो आपकी कुछ तारीफ कर सकते हैं, जब वो स्वीट जेस्चर जो है ना उनका, वो कुछ ना कुछ तारीफ कर सकते हैं आपकी अपीयरेंस को लेकर, या आपके जो भी आपने शायद हो सकता है कुछ अचीवमेंट अभी पाई हो रिसेंटली अपने करियर में, या आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा चल रहा हो इस वक्त, आप बहुत अच्छा उसमें कर रहे हो, तो उसको लेकर भी वो आपको आई थिंक कुछ ना कुछ स्वीट टॉक कर सकते हैं आपसे, ये मुझे दिख रहा है। आने वाले 4 दिनों में, आने वाले ओ नो नॉट आने वाले 12 दिनों में आई थिंक, हाँ 12 दिन में आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलने वाला है। चलिए बाउंड्रीज का देखते हैं क्या माँ काली बोलना चाह रही हैं बाउंड्रीज को लेकर। माँ काली प्लीज बाउंड्रीज को देख लेकर बताइए हमें। थैंक यू। आई थिंक ये बाउंड्रीज का जो कार्ड आया है ना, ये व्यूअर्स आपके लिए आया है, क्योंकि माँ काली आपको ये गाइडेंस दे रही है कि ये शायद हो सकता है काफी स्वीट टॉकर हो, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हो, तो माँ काली यही बोल रही है कि आप ये मत भूलना जो इन्होंने ये किया था पास्ट में आपके साथ, ठीक है ना? डेविल वाली एनर्जी जो इनकी थी, क्योंकि वो उनका डार्क साइड है, ये उनका शैडो साइड है, तो उसको भी आप मत भूलना, बट एट द सेम टाइम आप ये भी मत भूलना कि वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है? पर उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी होगी, इतनी जल्दी उनकी बातों में मत आना दोबारा से,
क्योंकि अगर आप शायद आ जाएं उनकी बातों में तो शायद वो पुराना ही पैटर्न आपके साथ रिपीट हो जाए फिर से। तो आपको पहले अपने पार्टनर को अच्छे से देख लेना है, मतलब आप उनको जज कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, वो आपकी कॉल है, आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, बाउंड्रीज मेंटेन करके रखिएगा। अगर देखिए कोई इंसान आपके साथ अच्छा करे बुरा करे, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा होनी चाहिए रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं बाउंड्रीज, किस तरह की बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए आप बोल रहे हैं माँ काली। मेरे व्यूअर्स को प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, टेम्परेंस रिवर्स में आया, मतलब कि आपको अपना जो पेशेंस है उसको उसको बढ़ाना है, अपना पेशेंस बढ़ाइए। हो सकता है आप मीठी मीठी बातों में उनकी आकर बहुत जल्दी इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं और शायद आप बहुत जल्दी मान जाते हैं। वो अगर थोड़ा सा भी मनाते हैं आपको तो वो चीज़ आपको देखनी है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका जो बैलेंस था हमेशा से आपकी लाइफ में, आपके खुद के अंदर, वो बैलेंस आपको हमेशा से कायम करके रखना है। आपको वो लूज़ नहीं करना है रिलेशनशिप में। मैं जानती हूँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा टफ होती है, ठीक है, बट ये लाइफ है। हमें लाइफ हमें लेसन्स लर्न करवाती है और यही हमारा सोल पर्पस होता है। कोई भी रोमांटिक कनेक्शन हो, प्रोफेशनल चीज़ें हो, उसमें हमें अपना लेसन ही सीखना होता है। तो आपका लेसन यही है कि हाउ टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप इवन व्हेन यू आर टोटली इन लव विद द अदर पर्सन। आपको अपनी बाउंड्रीज में स्ट्रांग रहना है। आप स्ट्रांग हैं, आप एक काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं जो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट्स अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है। तो आपको वो स्ट्रेंथ अपने अंदर रखनी है, बट एट द सेम टाइम यू शैल ऑल्सो बी पोलाइट। विद द टेम्परेंस इन रिवर्स इट इज सेइंग टू मी नेवर लूज योर बैलेंस, राइट। अपना बैलेंस आप लूज मत करना इस रिलेशनशिप में। भले ही आपके पार्टनर कितने भी फूलों के पायदान आपके लिए बिछा दें, बट आप हमेशा ये याद रखना कि सबसे पहले आपको टेस्ट करना है सामने वाले कि वो सच में सुधार उसमें आया भी है या फिर वो केवल एक्टिंग कर रहा है इस सुधार को लाने की। चलिए एक और कार्ड लेते हैं बाउंड्रीज के लिए। और क्या है माँ काली, प्लीज क्या बाउंड्रीज रखनी है। ओके, ये दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स और टावर। कोई ना कोई मनी को लेकर भी इशू था आप लोगों के बीच में। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, फेवर लेते हैं, फेवर लेते थे। तो वो चीज़, और आप इस वक्त आई थिंक आप शायद उतना फाइनेंसिस आपके बैकअप में नहीं है मेरे व्यूअर्स। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसिस को लूज़ ना करें उनके ऊपर, ठीक है ना। आपको वो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है उनके साथ कि वो आप अपने फाइनेंसिस को लूज़ ना करें, ठीक है, उस तरीके से। बहुत ज़रूरी है, देखिए इमोशनल हो या फाइनेंशियल चीज़ें हो, हमें दोनों ही चीज़ों में एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। यही हमारा सोल लेसन है, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। मनी कोई मटेरियल चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा ही तो है यार क्या। मनी इज़ योर स्पिरिचुअल एनर्जी दैट यू मैनिफेस्ट इन 3D। ओके, तो उसको भी आपको स्पेंड करना है, बट वाइजली स्पेंड करना है। ये नहीं कि सामने वाला आपका मिसयूज कर रहा हो आपके मनी को लेकर। किसी किसी कलेक्टिव को मैं ये भी सजेस्ट करूंगी, हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा कलेक्टिव भी हो जिसके पार्टनर शायद मनी को लेकर उसके पास आए, उसको यूज करने या उनसे कोई फाइनेंशियल फेवर लेने आए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी ये पार्टनर है ये आपको मतलब उस तरीके से अब्यूज ना करे, फाइनेंशियली किसी भी तरीके का अब्यूज ना हो आपके साथ, बिकॉज दे वर इन दिस एनर्जी बिफोर एंड यू नो दैट दिस डेविल एनर्जी इज समथिंग जो कि लोगों को बहुत ही अटैच्ड कर देती है मटेरियलिज्म से।
उनको पैसा पैसा पैसा, या फिर वो एक एडिक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ का, पैसा हो चाहे इंटीमेसी हो या कुछ भी हो। तो इसीलिए आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ऑल्दो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ही इज़ योर सोलमेट, बट क्या कर सकते हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं लोगों में। उसके लिए उनको हील होना पड़ेगा, जब भी उनके अंदर से वो इम्परफेक्शंस जाएंगे। तब तक के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है, अपने सोल लेसन के अकॉर्डिंग, और अपना कोई भी अब्यूज नहीं होने देना है इस रिलेशनशिप में। चलिए आगे चलते हैं। रोमांटिक ड्रीम्स, ये आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है मुझे। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर जो मुझे दिख रही है ना, वो दिख रही है एक तो स्वीट जेस्चर, रोमांटिक ड्रीम्स और जर्नी, ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। बाकी ये इम्परफेक्शंस, बाउंड्रीज और सैक्रेड यूनियन, ये 3 कार्ड्स मुझे आपके लिए लग रहे हैं। चलिए, रोमांटिक ड्रीम्स, क्या ड्रीम्स देख रहे हैं माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या क्या देख रहे हैं, क्या रोमांटिक ड्रीम आ रहा है उनको, क्या रोमांटिक ड्रीम देख रहे हैं, प्लीज़ देख बताइए मुझे टैरो कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू माँ काली, जय माँ काली, जय। बहुत सारे कार्ड निकल पड़े, इतने सारे ड्रीम आ रहे हैं क्या इनको, अजीब लोग हैं। वैसे बोलने के लिए बोले इन्हें कुछ, तो ये बोल नहीं सकते। ख्वाब में ही करेंगे क्या सब कुछ, फैमिली भी ख्वाब में ही बना लेंगे। ओके, हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ये किसी ना किसी डिसीजन पर स्टक थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर। देखते हैं क्या डिसीजन था वो, क्या डिसीजन था। रोमांटिक ड्रीम्स को लेकर क्या डिसीजन था इनका, क्या इन्होंने ड्रीम्स सजा रखे थे अपने पार्टनर, मतलब मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या इनके पार्टनर ने ड्रीम्स सजा रखे थे। प्लीज गिव मी अ कार्ड। ओके, वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, यही इनका ड्रीम था। इनका ड्रीम था टू बी इन दिस एनर्जी फॉर यू, बीइंग अ किंग ऑफ पेंटिकल, यही इन्होंने सोच रखा था आपके लिए रोमांटिक ड्रीम्स। वो आपको वो तमाम ऐशो आराम जो भी हो सकते हैं ना, एक मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए करता है, वो सब तमाम खुशियाँ आपके कदमों में लाके बिछाना चाहते थे, जैसे कि यहाँ इस कारपेट से वो बिछा रहे हैं, इस कार्ड से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब शायद आपके पार्टनर वो डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, वो ड्रीम्स की तरफ वो वर्क करेंगे अब न्यू मून के बाद। वो डेफिनेटली हो सकता है वो अपने काम में भी काफ़ी बिजी हों, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो ये काफ़ी एक वर्कहॉलिक इंसान होता है, ये काम में लगा रहता है, अपने अपने फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान देता है। तो हो सकता है वो अपने जो भी फाइनेंशियल इश्यूज उनके चल रहे थे, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस पर वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं। और उन्होंने अब डिसीजन लिया है कि वो अब जो भी, वो शायद आपके लिए कुछ मनी कलेक्ट भी करें जो आपको सरप्राइज देना है उसके लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। एक और कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स प्लीज, माँ काली, जय माँ काली, कि क्या ऐसा सोच रहे हैं वो करने के लिए, किंग ऑफ एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो क्या है ऐसी चीज जो वो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो। ओके, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, हर्मिट इन रिवर्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं वो आपके साथ, वो काफ़ी अकेलेपन में रहे हैं और उन्हें पता है कि आपने भी बहुत अकेलापन झेल लिया है इस रिश्ते में। तो वो कहीं न कहीं आपको लेके ट्रैवल करना चाहते हैं। जर्नी का भी कार्ड यहाँ आया था, तो वो इसे कन्फर्म कर रहा है कि दे वांट टू ट्रैवल विद यू। देखिए, ये चीज़ कन्फर्म हो रही है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जर्नी। हो सकता है फॉरेन ट्रिप, या मतलब कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, जिसमें फ़्लाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ती हो, इसलिए। चलिए, ये स्वीट जेस्चर दे सकते हैं आपके पार्टनर आप सेक्रेड यूनियन के लिए। प्लीज़ 2 कार्ड्स माँ काली, प्लीज़ 2 कार्ड्स फॉर सेक्रेड यूनियन।
व्हाट डज इट मीन सेक्रेड यूनियन? कैसे यूनियन होना है, ये सेक्रेड कैसे बनना है, क्या चीज़ है जो इस यूनियन को इतना सेक्रेड बनाती है? ओके, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आई है, सीरियसली। जो भी फेमिनिन्स देख रही हैं, यू आर इन योर हाई प्रीस्टिस एनर्जी। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक हीलर हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट मेक्स दिस यूनियन सैक्रेड। माँ काली की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रिश्ते के ऊपर। योर रिलेशनशिप इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड विद दिस एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज। प्लीज थैंक यू ज़रूर लिखिएगा माँ काली को। शी इज़ डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप। थैंक यू उनको ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू माँ काली। चलिए एक और लेते हैं कार्ड सेक्रेड यूनियन के लिए। माँ काली, आई थिंक माँ काली ने आपको दोनों को इसीलिए मिलवाया है क्योंकि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल पर्पस भी है पीछे से। हो सकता है आप पास्ट लाइफ सोलमेट्स हों, इस वजह से माँ काली ने आपको मिलवाया है, और कोई ना कोई स्पिरिचुअल रीजन है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, आपके यूनियन में, जो कि पूरा होगा। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं सेक्रेड यूनियन में। क्या माँ काली देना चाह रही है मैसेज? जय माँ काली। क्या सेक्रेड और है माता रानी? एक वन कार्ड मोर प्लीज। एस ऑफ वॉर्ड्स, हार्ट ऑफ द मैटर। ये दिल की बात है, क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप में, ट्रांसपेरेंसी है इस रिलेशनशिप में। ये जितना इमोशनल रिलेशनशिप है, ये उतना ही क्लियर रिलेशनशिप है मेंटली भी। आप लोगों को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी जब आप यूनियन में आएंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ इशू चल रहा हो जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और उनकी भी लाइफ में कोई इशू है जिसमें उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जब आप लोग यूनियन में दोबारा आएंगे तभी आप लोगों को वो क्लैरिटी मिलेगी। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत लकी है मेरे व्यूअर्स, एज वेल एज आपके पार्टनर के लिए भी। इट इज़ अ वेरी डिवाइन रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को आप हमेशा काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं ना, बहुत ही रेस्पेक्टफुल इमेज से देखिएगा, बहुत ही रेस्पेक्ट से देखिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ये देखिए क्राउन, देखिए आप इस कार्ड में ऊपर क्राउन है। आप लोग जब यूनियन में आएंगे तो आप रानी बनेंगे और वो राजा बनेंगे। तो ये रानी राजा की जोड़ी है। मैं आपको एक चीज बताऊं तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। क्लैरिटी आपको इस रीडिंग से काफ़ी अच्छी मिलेगी कि आपका ये रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है और क्या चेंजेस आपका ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में लाएगा। चलिए जर्नी पर चलते हैं, जर्नी पर चलते हैं। क्या जर्नी से बता रहे हैं माँ काली? प्लीज टू कार्ड्स। क्या जर्नी, क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, हो सकता है आपको प्रपोज करने वाले हों जर्नी पर ले जाकर। इसको क्लियर करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जर्नी के लिए। क्या करना चाह रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं ये जर्नी पर ले जाकर? देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। दे आर गोइंग टू प्रपोज यू फॉर मैरिज। डेफिनेटली, डेफिनेटली। 11-12 डेज का मैंने बोला था ना आपको, टाइम पीरियड 11-12 डेज में आपके साथ ये होने वाला है। दे आर गोइंग टू टेक यू समवेयर। सबसे पहले तो उनका स्वीट जेस्चर, कोई ना कोई आपको कम्युनिकेशन आने वाला है, कॉल मैसेज कुछ भी हो सकता है, उसमें वो आपकी तारीफ करेंगे कुछ भी। फिर हो सकता है वो आपको सजेस्ट करें दैट यू प्लान अ ट्रिप विद देम समवेयर एल्स, और वो आपको वहाँ, उनका प्लान यही है कि वो वहाँ पर ले जाना चाहते हैं आपको, और फिर उसके बाद वो अपने दिल की फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं दैट आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो मैंने आपके पार्टनर का प्लान पहले ही एक्सपोज कर दिया है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आप रीडिंग देखने मत आया करो फिर, अगर आप
पर आप खुद चाहते हो पहले से जानना, इसलिए आप इधर आते हो। तो आई एम रियली सॉरी व्यूअर्स, बट उनका प्लान यहाँ एक्सपोज हो गया है। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, है ना। अब थोड़े से लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं लव लेटर डेक से, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है तो कुछ ना कुछ तो उनके मन में होगा ही बोलने के लिए, वो भी एक्सपोज कर ही देते हैं अब लगे हाथ, जब सब कुछ एक्सपोज हो ही गया है तो हाँ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई एम फीलिंग वेरी गिडी, यू नो, मैं बहुत हंस रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं रीडिंग्स में इतना ज़्यादा रहती नहीं हूँ, बट ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी मच, आई एम ब्लशिंग राइट नाउ, माई चीक्स आर ऑल्सो ब्लशिंग, आई डोंट नो वाई। तो हो सकता है आप लोग भी उस टाइम पर ऐसे ही ब्लश करें जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। थ्री कार्ड्स लेते हैं। पहला कार्ड देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Sweetie, the day I met you for the first time is still fresh in my memories. That day changed my life because you walked into my life and everything turned so beautiful. Since then, I have become a happy man surrounded by positivity and love that you have showered me with. I wish that you always stay close to me and keep making me lucky every day. वही इसमें पूरा ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूले नहीं है। वो पहला दिन उनको आज भी याद है जब वो आपसे मिले थे, और वो मेमोरीज आज भी फ्रेश हैं उनके दिमाग में। और वो चाहते हैं कि वो वैसी ही मेमोरीज हमेशा हर दिन वो आपके साथ बनाए। तो डेफिनेटली इसमें जो दिख रहा है ना मुझे, वो जो बोल रहे हैं कि वो आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सीन है यहाँ पर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यूअर्स। Honey, I have found the love of my life and my best friend in you. The way you understand me, support me, love me, and care for me is beyond the words. I thank the Almighty for sending an angel like you in my life. You filled my heart with happiness and love. They are telling you that you are the love of their life. That's why they are proposing you. यहीं पे कंफर्म होता है ये चीज़। सो दे आर टेलिंग दैट जिस तरह से आपने उसको उनको सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, वो आज तक उन्होंने कभी बिलीव भी नहीं किया था कि उनको इस तरह का कोई लविंग पार्टनर मिलेगा भी कभी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी आपके अंदर, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। Hey sugar, there is something so special about you that always attracts me towards you. When you are around, I feel so weak on my knees and lose my ability to think. It is the magic of your love that is having such an effect on me. Keep casting your spell on me and I will keep loving you more and more. माय गॉड, इसमें आपके पार्टनर बहुत चीजी हो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है, वो उनको पता नहीं है कि क्या है, पर वो चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो आपके आसपास होते हैं तो वो कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं, और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हर बार। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी जादू करते हैं ना उनके ऊपर, वो उसको वो करते रहिए आप। उनको अच्छा लगता है ये। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीट रीडिंग आई है, आई मस्ट से। सो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ माँ काली को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं वीकली इन रीडिंग्स को डालती हूँ, ठीक है। पिकअप पाइल रीडिंग्स भी डालती हूँ मैं, लव और करियर की, और फाइनेंशियल रिलेटेड भी गाइडेंस मैं देती हूँ with the oracle cards. So ये आपकी रीडिंग थी for what changes are coming in your love life, your relationship in this after this full moon. तो रेजोनेट करिए आपसे तो आप ज़रूर लाइक कर लेना। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। मे माँ काली ब्लेस यू ऑल विद हर डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। जय माँ काली।